भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यह योग, यह युक्ति कि कर्म करके और करते हुए भी कर्म के बंधन से कैसे बचना, यह मैंने सबसे पहले सूर्य को समझाया था। सूर्य को भगवान ने सबसे पहला शिष्य बनाया, भगवान ने, क्योंकि भगवत गीता में श्री भगवान उवाच ही है सब जगह, श्री कृष्ण उवाच कहीं नहीं है। यह भगवान की वाणी है, यह भगवत्ता बोल रही है। कृष्ण का अर्थ भी कृष्णोपनिषद के अनुसार तो परब्रह्म ऐसा ही होता है, लेकिन यदि कोई माने कि श्री कृष्ण नाम के किसी व्यक्ति ने यह कहा है, ऐसी बात नहीं, यह भगवान की वाणी है। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले ये उपदेश मैंने सूर्य को, तो सूर्य सबसे पहले शिष्य हैं, क्योंकि कुछ क्वालिटीज है सूर्य में ऐसी, वही वाली बात, नो एक्सपेक्टेशन, नो वेकेशन एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, ये वाली जो 3 क्वालिटी है सूर्य में। तो सूर्य नारायण जो भी करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि नहीं? तुम लोटा पानी चढ़ाओ, रोज नमन करो, अर्घदान करो, ऐसी कोई अपेक्षा सूर्य नारायण हमसे करते हैं क्या? कि कल से लोटा जल नहीं चढ़ाया, मुझे नमन नहीं किया तो कल तुझे प्रकाश नहीं मिलेगा, तेरे घर में रोशनी नहीं आएगी। नो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेद नहीं, ज्ञानी अज्ञानी, यहां वाले वहां वाले, इस धर्म वाले उस धर्म वाले, सूर्य नारायण कोई भेद नहीं करते। किसी का वो आफताब है और किसी का वो सूर्य है, कोई देव मानता है और कोई केवल एक गैस का गोला समझता है उसको। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना किसी भेदभाव के सूर्य नारायण सब पर कृपा करते हैं, सबको जीवन देते हैं। इसलिए हमारे वेदों ने सूर्य नारायण को विश्व की आत्मा बताया गया। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, सूर्य है तो जीवन है। नो वेकेशन, कर्मठता देखो। हम मई की छुट्टी में चले आते हैं यहां, सूर्य नारायण छुट्टी मनाने जाएं कि 1 महीना हम छुट्टी लेते हैं, पृथ्वी पर जितने जीव है सबकी छुट्टी हो जाएगी यदि सूर्य नारायण छुट्टी पर चले गए। नो वेकेशन, अविरत कर्मयोग। तो श्री भगवान वाच, कृष्ण को व्यक्ति के रूप में, एक उत्तम यादव के रूप में देख रहे अर्जुन को उस वक्त कृष्ण की यह बात सुन करके प्रश्न मन में उठा, वेट अ मिनट, क्या है? मैं और आप तो अभी के हैं और सूर्य तो बहुत परापूर्व से है। आप कब गए थे सूर्य को उपदेश करने? कहते वो सृष्टि की आदि में ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को बताया था। अर्जुन सखा भी है ना, तो गीता में तो ऐसा संवाद नहीं है, लेकिन सखा के रूप में यदि देखा जाए और थोड़ा लाइटर वे में कहें तो कमोन यार, धाप मारने में भी थोड़ा तो मर्यादा रखो। हमारे हम कहे ना, बोला थोड़ा व्याज भी रखो। इतनी ऊंची ऊंची हाँकते हो। गीता में तो अर्जुन जी ने कहा है कि मैं और आप तो अभी के हैं और सूर्य तो बहुत पहले से। आप सृष्टि के आरंभ में सूर्य को ये कब कहने गए थे? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले
बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वेत्थ परंतप। तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं, उन सभी जन्मों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता, तू भूल गया। विस्मृति। श्रीमद् भागवत के प्रथमा स्कंद के प्रथमाध्याय के प्रथम श्लोक में ही जो परम सत्य की ध्यान की बात कही गई है, उसमें कहा गया अभिज्ञ स्वराट जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। वे परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा में संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण समय में होता है। रुको रुको रुको, मैं भूल गया, ये वाली बात नहीं। मुझे याद तो था लेकिन पता नहीं, अभी इन दिनों थोड़ी विस्मृति हो रही है। अपने उम्र के हिसाब से हो जाती है विस्मृति। भगवान वो है जिसमें विस्मृति वाली बात नहीं। संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण समय में होता है। तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वेत्थ परंतप। आप लोगों में से कितने लोगों ने पूज्य स्वामी धर्मानंद जी महाराज का दर्शन किया होगा पता नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत पर बहुत अच्छा बोलते थे ना स्वामी जी, भगवत गीता पर। मैं जब पहली बार यहां परमार्थ में आया, मुझे स्मरण है गंगोत्री की कथा पूर्ण करके सन 90 मैं यहां आया, और उससे पूर्व हम स्वामी जी के साथ अमेरिका में मिले थे। तो जब पहली बार मैं यहाँ आया, स्वामी धर्मानंद जी महाराज जब थे यहीं पर, तब वे आ गए थे मुझे आशीर्वाद देने, और वहाँ मंदिर वाले चौक में ही बैठे थे शायद, वहाँ धर्म सभा या थी। तो भगवत गीता पर बहुत अच्छा प्रवचन करते थे। तेरे मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं। नत्वम वेत्थ परंतप। हे परंतप। परंतप संबोधन उतारी पड़वानी बात नहीं है। हे परंतप। नहीं तो अब बहने भाई खबर कहीं पड़े नहीं, डॉट डायो हूं कोई हां बढ़, ऐसी बात नहीं। संबोधन कहां, कौन सा? भगवत गीता में जो संबोधन है, उन संबोधनों का भी एक मनोविज्ञान है, उसमें भी एक मानस शास्त्र है कि यहां परंतप क्यों कहा, यहां वार्ष्णेय क्यों कहा श्री कृष्ण को, यहां अर्जुन को पार्थ कह करके क्यों संबोधित किया, या तो यहां पर कौन्तेय क्यों कहा है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। न त्वं वेत्थ परंतप। तू नहीं जानता। तो फिर धीरे 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 भगवान बोल रहे हैं और अपने आप को अर्जुन के सामने खोल रहे हैं, क्योंकि भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हे तदुत्तमम। तो मेरा भक्त है, मेरा सखा है, मेरा अपना है, माय बिलवड, आई लव यू। इसलिए परम रहस्यमय जो सबको नहीं दिया जाता वो तुझे दे रहा हूं, वो तुझे कह रहा हूं। रहस्यम हे तदुत्तमम, क्योंकि तू मेरा अपना है, और जहां अपनापन है वहां क्या पर्दा। तो धीरे धीरे केवल कृष्ण बोल नहीं रहे, अपने आप को खोल रहे हैं। और फिर तो दशम स्कंद में जो विभूति योग में भगवान ने बताया, अब अर्जुन ने सोचा ये हकीकत में कौन है। कहा मुझे अपना वो विराट रूप बताओ।
और श्री कृष्ण ने कहा, योगियों को भी दुर्लभ है। तू देखना चाहता है मेरे रूप को, तो तू अपने इन चर्म चक्षुओं से देख रहा है, लेकिन मेरे स्वरूप का दर्शन इन चर्म चक्षुओं से न कर पाएगा। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षुः, तुझे मैं दिव्य चक्षु का दान करता हूं। वो दिव्य चक्षु का दान भी श्री कृष्ण करते हैं और फिर कृपा पूर्वक अपने आप को यानी अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। और अर्जुन जी तब जान पाए कि ओ ये तो ये है। भगवान कहते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मान, मैं जब मनुष्य रूप बना करके आता हूं तो मूढ़ लोग मुझे नहीं जान पाते। जिनके साथ रहे श्री कृष्ण, जिनके मध्य में रहे, जिनके जिस परिवार के जिस वंश के होकर के रहे, उन यदुवंशियों ने भी श्री कृष्ण को नहीं पहचाना। औरों की छोड़ो, वसुदेव और देवकी ने भी। वो तो भागवत के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर यात्रा के लिए गए, सभी यादव, वसुदेव, देवकी, श्री कृष्ण, सब लोग गए। अनेक राजा महाराजा वहां यात्रा पे, जैसे कुंभ लगता है ना अपना, तो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में बहुत बड़ा मेला लगा था। उस वक्त वहां नंद यशोदा गोप गोपी भी पहुंचे थे। तो वहां पर वसुदेव जी ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में पधारे हुए ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, क्योंकि वसुदेव जी ने आयोजन किया है तो वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव कृष्ण तो वहां होंगे ही, लेकिन श्री कृष्ण को देख करके बोले जा रहे मंत्र और मुग्ध भाव से श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण को देखते हैं और ऋषियों के हाथ यूं हो जाते हैं। तो वसुदेव जी ने सोचा कि भाई हम तो यजमान हैं, इन ऋषियों ने तो यूं हाथ करके आशीर्वाद देना चाहिए हम लोगों को, पता नहीं मेरे बेटे को देखते हैं तो यूं हाथ हो जाते हैं सबके। और ऋषियों ने श्री कृष्ण की स्तुति जो करी है वो भगवान के रूप में करी। तो वसुदेव जी सुनते रह गए। बाद में वसुदेव जी ने एकांत में अपनी पत्नी देवकी से कहा, देवकी, ये ऋषि मुनि तो अपने बेटे श्री कृष्ण को भगवान बोलते हैं। देवकी बोली, ऐसा है तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं ना? बोले, हाँ, भगवान तो उसी को कहते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था परमेश्वरा। तो फिर मां है ना देवकी, तब तो मेरे मरे हुए पुत्रों को भी ला सकते हैं ना वो। मेरे जिन पुत्रों को कंस ने मार डाला उसको ला सकते हैं ना। बोले, भगवान है, ऋषियों ने कहा है, वो तो सब कुछ कर सकते। बाद में देवकी ने श्री कृष्ण से कहा कि बेटे बेटे, ये सभी ऋषि मुनि तुम्हें भगवान कहते हैं, भगवान सब कुछ कर सकता है। तो मेरे जिन पुत्रों को कंस ने मार डाला, तुम एक बार उन्हें मुझे मेरे पास ला करके दो, क्योंकि तुम आने वाले थे, कंस के तुम काल, इसलिए कंस ने उन सबको मार डाला। एक बार मुझे मेरे उन मृत पुत्रों को ला करके दो, मैं देख लूं, प्यार कर लूं। मां देवकी ने जब ऐसा मांगा
तो भागवत में कथा है कि श्री कृष्ण ने तब देवकी के मृत पुत्रों को ला करके मां को सौंपा। परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। लिखा है देवकी ने सभी पुत्रों को बहुत प्यार किया, दुलार दिया, अपना दूध पिलाया। ऐसा अब इसका तात्पर्य आप समझो। श्री कृष्ण से पहले देवकी का दूध और किसी ने नहीं पिया, क्योंकि और किसी ने यदि देवकी मां के थन से दूध पिया होता तो वो दूध उच्छिष्ट कहलाता। उच्छिष्ट का भगवान को भोग नहीं लगता। सबसे पहले देवकी का दूध पिया श्री कृष्ण ने, और इसलिए श्री कृष्ण के पीने के बाद जो प्रसाद रूप दूध है, अब वो इन 6 मृत पुत्रों को लाकर के जब दिया भगवान ने और उन पुत्रों को पिलाया देवकी ने, ये प्रसाद रूप है। उन 6 की सद्गति हो गई। तो अर्जुन के मन में भी शंका हुई श्री कृष्ण की बोली, श्री कृष्ण की वाणी सुन करके कि ये कौन है जिसको मैं अपना सखा समझ रहा हूं, एक उत्तम यादव समझ रहा हूं, जिसको मैं सुभद्रा का भाई समझ रहा हूं, ये हकीकत में कौन है? मुझे अपना वह स्वरूप दिखाओ। और भगवान ने दिव्य चक्षु का दान किया। पहले इन चक्षुओं से तू मेरे रूप को देख रहा है, मेरे स्वरूप के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। कहां से मिलेगी? बोले मेरी कृपा से मिलेगी, नहीं देता हूं। यही बात है। पहले जो गुरु दिखता है और हम शिष्य रूप से समर्पित होते हैं, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और फिर सदगुरु ही ऐसी दृष्टि देता है, और वो दृष्टि जब मिल जाती है और तब दर्शन करते हैं, तब पता चलता है गुरु ही गोविंद है। गुरु गोविंद में भेद नहीं है। गुरु गोविंद एक दुग्धा को दूर भेद, गुरु गोविंद एक दुग्धा को दूर भेद, गुरु गोविंद एक दुग्धा को दूर भेद, गुरु गोविंद एक दुग्धा को दूर भेद। ज्ञान के चक्षु देख, ज्ञान के चक्षु देख, दोनों का ठिकाना रे। हरि गुण गाना, 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 गुरु रूप का धर ध्याना। हरि गुण गाना, प्रभु रूप का धर ध्याना। हरि गुण गाना, 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 हरि गुण। इसलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो बीच में एक सिनेमा चला था, इन दिनों में तो अब नहीं देखने को मिलता, तो वो 3D वाला समथिंग था, तो उसमें चश्मे लगते थे स्पेशल वो सिनेमा देखने के लिए। हाँ? छोटा चेतन, छोटा चेतन, छोटा चेतन, चेतन, वो वाली फिल्म थी, तो उसमें चश्मे लगाने पड़ते थे।
तो चश्मा भी वो लोग ही देते थे ना, थिएटर वाले, बस उसी तरह भगवान ही दिव्य चक्षु का दान देते हैं और फिर कहते हैं अब देख, अब मेरे स्वरूप को देख। सीधे इन आंखों से तो वो वाली फिल्म दिखाई नहीं पड़ेगी, तो यदि उस वाली फिल्म, वो वाली टेक्नोलॉजी में भी ये आंख काम नहीं करती, एक चश्मा लगाना पड़ता है। तो यहां बात चश्मा की नहीं, यहां बात दृष्टि की है। सद्गुरु दृष्टि देता है, तब पता चलता है। तो फिर तो अर्जुन को पता चला कि ये कौन है। क्षमा भी मांगता है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। कभी प्रमाद के चलते, कभी प्रेम के चलते, हे सखा, अरे यार, ये कह करके तुम्हारी पीठ में धब्बा भी लगाया होगा। जो भी मेरे से अविवेक हुआ है, उस सब प्रकार के अविवेक के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो इसलिए भगवत गीता को आप ठीक से पढ़ोगे तो तमेव शरणम गच्छ कहने वाले श्री कृष्ण फिर मामेकम शरणम ब्रज वहां पहुंचाते हैं। मुझ एक की शरण में तू आ जा। नहीं तो उस परमात्मा की शरण में तू जा। तो अर्जुन को लगा कि वो परमात्मा कोई और है। तो श्री कृष्ण किस परमात्मा की शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बाद में जब अपने आप को खोल दिया तो कहते हैं वो मैं ही हूं। मामेकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ जा। बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। बस एक बार गाइए, गिरिराज की शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में। विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में। मैं सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में।
सिर झुकाकर गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाकर गिरिराज की शरण में, मैं श्रद्धा से सिर झुकाकर गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाकर गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, मैं विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में,